नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एम के इंस्टीट्यूट उज्जैन में। आज की जो वीडियो रहेगी रहेगी मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। इसमें हम जानेंगे कि इसके अभी पद कितने आए हैं, 2017 के बाद में अभी वैकेंसी आई है, जो परीक्षा के पैटर्न में ऐसा क्या बदला हुआ है, नया सिलेबस जो आया है मतलब कैसा है वो, सीपीसीटी पहले मतलब देना पड़ती है, 3 वर्ष में देना पड़ रही है, तो इसका सीपीसीटी का क्या रोल है इसमें, और इसके सिलेबस और बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे कि कंटेंट आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से सोर्सेज से आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। तो बहुत कुछ होगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करें तो आपके जो आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 5 तारीख। 5 जनवरी से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में इसकी एंडिंग तिथि रहेगी 19 तारीख। तो 5 से लेकर 19 तक आपके फॉर्म कभी भर सकते हो आप। फिर संशोधन की तिथि 5 दिन एक्स्ट्रा मिलती है, आप सभी को मालूम है। फीस की बात करें तो फॉर्म की जो शुल्क रहेगी जनरल विद्यार्थियों के लिए रहेगी 500 रुपये, और पोर्टल चार्जेस में 60 रुपये हैं, तो 560 हो गए। और SC ST OBC के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फीस है वो है 250 रुपये, और टोटल चार्ज 60 रुपये, मतलब 310 रुपये। परीक्षा की बात करें तो परीक्षा की जो दिनांक है वो है 15 मार्च। 15 मार्च को आपकी इसकी परीक्षा की एग्जाम होगी, 2 चरण में होगी ये, प्रथम एवं द्वितीय चरण। आयु सीमा की हम बात करें तो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आपकी आयु जो होना चाहिए 18 से लेकर 40 वर्ष तक होना चाहिए। सिर्फ SC ST और OBC के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आयु सीमा 5 वर्ष की विशेष छूट है उनके पास में, तो उनकी आयु जो हो सकती है वो 18 से लेकर 45 वर्ष तक की हो सकती है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। फिर सीपीसीटी का क्या रोल है इस परीक्षा में, तो देखो पटवारी चयन परीक्षा तो सीपीसीटी स्कोर कार्ड, हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर दक्षता, मतलब मेनली इसका जो ये जो आयोग कहना चाह रहा है वो ये है कि पटवारी परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको दो चीज़ की जरूरत है। तो सबसे पहले स्नातक की आपकी डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होगा, आपके बस एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। दूसरी बात है कि अगर ग्रेजुएशन के साथ में आपका सीपीसीटी भी कंप्लीट है, आपका सीपीसीटी का सर्टिफिकेट है आपके पास में, तो आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हो। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके पास में सीपीसीटी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको परीक्षा पास करने के 3 वर्ष के अंदर सीपीसीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। और अगर आप 3 वर्ष के अंदर सीपीसीटी को उत्तीर्ण नहीं कर पाते हो तो आपकी जो नियुक्ति रहेगी वो निरस्त कर दी जाएगी। इसका बस यही कहना चाह रहा है आयोग। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया। अब परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में से न्यूनतम अंक प्राप्त किया हो। तो देखो हमेशा होता क्या कि मेरिट के आधार पर सूची तैयार होती है, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सूची तो मेरिट के आधार पर तैयार होगी, लेकिन मेनली आपको 50% अंक चाहिए परीक्षा को पास करने के लिए। मतलब अगर आपने 50% अंक हासिल कर लिए तो ही आप परीक्षा में उत्तीर्ण कहलाए जाएंगे। और उसके बाद में अगर आप मेरिट में नाम आता है आपका तो ही जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो जनरल स्टूडेंट्स के लिए अंक जो है 50 है, और SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो अंक है 40 है। फिर उसके बाद करें पटवारी के एक जिला स्तरीय संवर्ग का पद है, अतः अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में जिला अंकित करना होगा। देखो इसका क्या मतलब होता है। पटवारी का फॉर्म भरते वक्त आपके पास में एक फॉर्म में कॉलम आएगा ऐसा, उसमें लिखा रहेगा कि आप कौन से जिले में कार्य करना चाहते हैं, मतलब पटवारी आप परीक्षा पास करने के बाद में किस जिले में आप कार्यरत होना चाहते हैं। तो उस कॉलम में आपके उसमें वरीयता रहेगी। पहले 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे कि आप जो सा भी जिला आपको डालना है कि हाँ मैं इस जिले में कार्य करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस जिले का आप फिल कर दीजिए। अगर आप भूल चूक से क्या होता है कि कॉलम में डालना भूल जाते हो, तो आपने कॉलम वाला फिल नहीं करा और उसके बाद में आप एग्जाम में शामिल हो गए, आपने परीक्षा पास कर ली, आप मेरिट में टॉप लिस्ट में आ गए, और अगर आपने कॉलम नहीं डाला इसका फॉर्म भरते वक्त, तो आपकी जो नियुक्ति रहेगी वो निरस्त कर दी जाएगी। तो इसका मतलब ये तो आयोग जो कहना चाह रहा है वो ये है कि जो आप फॉर्म फिल करोगे तो उसकी पूरी नियमावली जो उसके नियम रूल्स आते रूल बुक उसको पढ़ के फिर उसके बाद में फॉर्म फिल करना। और MP ऑनलाइन वाले से जहाँ से आप फॉर्म भरा मतलब आपका फिल करवाओगे उसको पहले समझा देना कि एक फॉर्म भरते वक्त मुझे हर चीज़ की जानकारी दे। फिर पाठ्यक्रम की बात करें कि सिलेबस क्या है, तो देखो सिलेबस में जो है 2 पेपर होंगे और ये दोनों एक साथ होंगे पेपर। उसमें क्या है, देखो सामान्य विज्ञान है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। तो ये 4 चीज़ें हैं। फिर पेपर 2 की बात करें तो उसमें सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि है ना, जनरल नॉलेज एवं रीजनिंग, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता,
और सामान्य प्रबंधन, ये नया टॉपिक है जो सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है। पार्ट ए की बात करें सामान्य विज्ञान की, तो उसमें है सबसे पहले आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो साइंस में आपको ये तीनों चीज़ें पढ़ना पड़ेगी। अब ये कहाँ से कवर करोगे आप और किससे किसका कंटेंट मिलेगा, ये अपन मतलब इसी वीडियो में जानेंगे आगे। सामान्य हिंदी के जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे जो आपके हमेशा रहते हैं, जैसे एमपी पटवारी हुआ, एमपी एसआई हुआ और एमपी पीएससी। तो उसमें ये संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य सुधार, जितने भी ये टॉपिक है सामान्य हिंदी के, इनको देख लेना एक बार, ये सभी आएंगे। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो वोकेबुलरी और जो इंग्लिश ग्रामर आती है, टेंस हुआ, सेंटेंस हुआ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह, तो ये सारे जो रहेंगे सामान्य अंग्रेजी में। इसमें सबसे ज़्यादा जो आते हैं क्वेश्चन वो सेंटेंस करेक्ट के आते हैं, तो इसके ऊपर एक बार देख लेना आप। फिर सामान्य गणित की बात करें तो वो जो RS अग्रवाल में जितने भी टॉपिक है, औसत है, नाव, धारा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम, एचसीएफ, मिश्रण, गठबंधन, साझेदारी मतलब पार्टनरशिप, प्रतिशत, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शंस, और प्रॉब्लम एंड एजेस, उम्र पर समस्या है, जितने भी टॉपिक है तो ये पार्ट ए में शामिल होंगे आपके। कौन कौन से? सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, तो ये पार्ट ए के टॉपिक्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स मतलब। पार्ट बी के सब्जेक्ट की बात करें तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में क्या क्या आ गया? सामान्य ज्ञान और सामान्य अभिरुचि। इसमें आ गया जो अपन कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ते आ रहे हैं ना हमेशा, जीएस। तो जीएस के जो सब्जेक्ट टॉपिक्स है मतलब, वो इसका सामान्य ज्ञान का सब्जेक्ट है। फिर सामान्य अभिरुचि मतलब रीजनिंग की बात करें हम, तो वो जो हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं हम रीजनिंग में, पासा, घड़ी, कैलेंडर, आकृतियों की गणना, वन आरेख, न्याय, निगमन, कथन, निष्कर्ष वगैरह, जितने भी टॉपिक आते हैं रीजनिंग में तो वो सब इसमें होंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग इसमें अच्छे से पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में है एक टॉपिक सब्जेक्ट, वो है सामान्य कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के ऊपर प्रश्न रहेंगे इसके ऊपर, और सामान्य प्रबंधन, तो पार्ट बी। तो ऐसे करके पहले हमने पढ़ा है 4 टॉपिक, 4 सब्जेक्ट उसमें है। और पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में भी 4 सब्जेक्ट हैं। तो बात आती है कि इसको तैयार कैसे करना है। तो देखो, सामान्य विज्ञान जो पार्ट ए का सब्जेक्ट है, तो उसको तैयार करना है आपको ल्यूसेंट की विज्ञान से। ल्यूसेंट विज्ञान में क्या होगा कि आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी, जो 3 सब्जेक्ट आते हैं, ये आपका तीनों पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ल्यूसेंट विज्ञान पढ़ना पड़ेगी। फिर सामान्य हिंदी की बात करते हैं, तो सामान्य हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगी महावीर मेगा सीरीज की किताब से। महावीर मेगा सीरीज में इसके लिए प्रेफर कर रहा हूँ कि मैंने एक किताब को पढ़ रखा है और बहुत अच्छी किताब है, तो मैं इसको ही प्रेफर कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपकी नज़र में इससे भी अच्छी कोई सी किताब है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फिर सामान्य इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैम की केडी पब्लिकेशन की बुक आती है, तो सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि उसमें एसएससी लेवल तक का इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट है। तो प्लीज़ उस मतलब बुक को एक बार देखना, पढ़ के, अच्छी बुक है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए आप सभी को मालूम है RS अग्रवाल सबसे बेस्ट बुक है। सामान्य अभिरुचि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में क्या है, देखो ल्यूसेंट की वर्बल और नॉन वर्बल, तो रीजनिंग के लिए ये बुक अच्छी है सबसे, मेरे पास में भी है, बहुत अच्छी बुक है। फिर कंप्यूटर की बात करें तो देखो, कंप्यूटर आपका जो रहेगा, अगर आप सामान्य विज्ञान की लूसेंट की बुक लाते हो तो कंप्यूटर का पोर्शन आपको यहाँ पे पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पे? लूसेंट विज्ञान में। लेकिन हाँ, अगर आप MPPSC लेवल का तक का कंप्यूटर पढ़ना चाहते हो, MP जिसमें आपका MPSI और MP पटवारी, MPPSC सब कवर हो जाए, तो फिर एक बुक आती है मार्केट में, योगेंद्र सॉल्यूशन के नाम से। तो वो किताब सबसे बेस्ट है, कंप्यूटर के बहुत सारे टॉपिक उसमें, बहुत डीपली बुक है, मतलब अच्छी बुक है। तो फिर आपको वो प्रेफर करता हूँ मैं। सामान्य ज्ञान की बात करें तो देखो, सामान्य ज्ञान के लिए एक ही बुक है अभी फिलहाल जो 3 महीने में कवर हो सकती है, वो है लूसेंट। आप रोज 10-12 पेज भी पढ़ोगे तो 3 महीने में आराम से आपकी लूसेंट कवर हो जाएगी। और अगर लूसेंट बुक नहीं पढ़ना चाहते तो कोई ना कोई सी कोचिंग के नोट्स आप देख लीजिए, जो 1000 रुपये के अंतर्गत आते हो, तो वो भी आप 3 महीने में कवर कर सकते हो। फिर सामान्य प्रबंधन की बात करें तो अभी तो मुझे इसके बारे में कोई सी बुक का पता नहीं चला जो पटवारी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है अभी अभी हाल ही इंट्रोड्यूस हुआ है इस सिलेबस में, तो अभी मुझे इस बुक का नहीं मालूम। लेकिन हाँ, फिर भी मैं प्रिफेर करूंगा कि कक्षा 11वीं और 12वीं की प्रबंधन की एनसीईआरटी इसमें बेस्ट रहेगी। उसमें बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं मैनेजमेंट के, तो ये सब आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो मतलब ये कंटेंट के सोर्सेस है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप फिर ये बुक्स को पढ़ के अपनी स्टडी को एक बूस्ट पावर दे सकते हो।
और अब हमारी बात करते हैं कि हमारे चैनल पे क्या क्या होगा। तो देखो हमारे चैनल पे ना अभी कुछ समय के पश्चात ये सामान्य विज्ञान के जितने वीडियो आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो ये तीनों पोर्शन आपके कंप्लीट करे जाएंगे इसे दिसंबर में ही। फिर इसी दिसंबर में आपका सामान्य हिंदी का पोर्शन जो रहेगा वो भी इसी चैनल पे कवर करवाया जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो उसको या तो जनवरी में लेंगे या फिर फरवरी में देखेंगे। तो इंग्लिश का पोर्शन भी आपका पूरा इस चैनल से हो जाएगा। फिर इस सामान्य अभिरुचि रीजनिंग की बात करें, सामान्य गणित मतलब मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, तो मैथ्स और रीजनिंग करने के लिए अभी फिलहाल मेरे पास में मतलब इतना टाइम नहीं है। तो मैथ्स और रीजनिंग को छोड़ के बाकी जो सामान्य कंप्यूटर हो गया अपना, तो ये भी इस चैनल पे आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें तो अभी तो फिलहाल नहीं है मेरे पास में इसके नोट्स या कंटेंट। बाकी है कि फिर मैं इसको अपलोड करूंगा तो मैं इसको MPPSC लेवल से अपलोड करूंगा। तो पटवारी के हिसाब से मैं अपलोड नहीं करूँगा। अगर आपको 1-2 महीने में तैयारी करना है तो फिर आप लूसेंट की बुक को ही मैं प्रिफेयर करूँगा आप सभी के लिए, या फिर किसी कोचिंग के नोट्स के लिए। क्योंकि मैं फिर जब इसमें मतलब इस चैनल पे अपलोड्स होंगे वीडियोस, तो वो थोड़े डीपली रहेंगे और थोड़े ज़्यादा बड़े रहेंगे जो MPPSC लेवल के होंगे। तो सामान्य ज्ञान फिर इसमें कवर करने में आपको मज़ा नहीं आएगा। सामान्य प्रबंधन की बात करें तो कक्षा 11वीं से 12 की प्रबंधन के NCERT तो पढ़ना ही है आपको। और अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो फिर इस चैनल पे आपको इसके रिगार्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे। तो मेनली हम देखें तो 8 जो अपने सब्जेक्ट्स हैं उसमें से आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। कब तक हो जाएंगे? तो दिसंबर और जनवरी। और कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हो जाएंगे जो फरवरी में भी हो जाएंगे। तो बस ये देख लीजिए आपके दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आपके 5 सब्जेक्ट तो यहाँ से कवर हो जाएंगे। बस ये है कि साथ में आप रीडिंग भी करते चलिएगा। और सामान्य ज्ञान की बात करें तो सामान्य ज्ञान के जो आपके सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, तो ये सब भी होगा, पर ये सब अभी नहीं होगा, ये सब फरवरी के बाद होगा। ये MPPSC लेवल तक का होगा। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और हमारी शुभकामना आपके साथ में कि आप जल्दी सब सिलेक्शन मतलब ले लें जल्दी से जल्दी। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।